सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमें पढ़ना है, ड्रग एब्यूज। ऐसा कौन कौन सा ड्रग्स हम जो लेते हैं जो सबसे हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए और नॉर्मल डेली लाइफ में ये यूज होता है। इसकी एडवांटेज भी है और इसकी डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, कभी कभी अगर मेजर सर्जरी होता है तो ये ड्रग्स हम एज ए पेन किलर यूज करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं मॉर्फिन। आप लोग देखे होंगे, कोई भी अगर सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद एक पेन किलर दिया जाता है, वो मॉर्फिन के फॉर्म में रहता है। इसी मॉर्फिन का डिसएडवांटेज भी है, ये हम एडिक्शन के यूज में लेते हैं, ये हम एज ए ड्रग्स यूज करते हैं। इंजॉयमेंट के लिए हम ये ड्रग्स लेते हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है और जो उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। इसका लास्ट हो सकता है, इससे डेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका ड्रग्स का टाइप्स क्या है। बेसिकली कैटेगरी किया गया है ड्रग्स का, कौन कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है। एक है आपका ओपिएट्स, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा है कैनाबिनाइड्स एंड थर्ड इज कोका एल्कोलाइड। सो there is three category of drugs. The first one is opiates, the second is cannabinoids and the third is coca alkaloid. In this the category there is some example of drugs that we use in daily life. First of all we will discuss about opiates. In opiates the first example is heroin. It is used in daily life, that is heroin. सबसे ज्यादा यूज किया हुआ ड्रग्स जो है अभी तक में इंडिया में वो है हेरोइन। हेरोइन की फार्मिंग भी होती है एज एग्रीकल्चर, ये हम यूज भी करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन अभी जस्ट डिस्कस किए थे। मॉर्फिन की एडवांटेज है कि सर्जरी के बाद हम इसे एज ए पेन किलर भी लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स, जब कोई भी ड्रग्स हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम तीन चीज जानेंगे। वो कहां से आ रहा है, उसका रूट क्या है, किस रूट से हम लेते हैं, और तीसरा वो किस ऑर्गन पे जाके एज ए रिसेप्टर बाइंड करता है, किस ऑर्गन को, किस सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है। तो ये जो ओपिएट्स है, ये जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, जिसके कारण से लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये है आपका ओपिएट्स। और ओपिएट्स हम लेते कहां से हैं, किस प्लांट से लेते हैं? ये है आपका पेपेवर सेमनीफेरम। पेपेवर सेमनीफेरम के लीव्स से हम ये ओपिएट्स लेते हैं। मीन्स ये हीरोइन जो है, ये जो हीरोइन है, ये हम पेपेवर सेमनीफेरम से लेते हैं। और इसको हम ह्यूमन बीइंग से किस फॉर्म में लेता है? एक जो हम इसको इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्शन के नीडल के फॉर्म में लेते हैं ड्रग्स, या स्नॉटिंग के फॉर्म में ले सकते हैं, नोज से स्मेल करके हम इसे ले सकते हैं। सबसे इफेक्टिव जो फॉर्म है वो है आपका स्नॉटिंग। स्नॉटिंग में ये डायरेक्ट सीएनएस पे एक्ट करता है, ये आपका सीएनएस पे एक्ट करता है, और इंजेक्शन के फॉर्म में जो है ये आपका जीआईटी पे एक्ट करता है। सीएनएस और जीआईटी दोनों पे मिला के एक्ट करता है आपका हीरोइन। एक है आपका सीएनएस पे और दूसरा है जीआईटी पे। तो हम ओपिएट्स ड्रग्स का सबसे पहले हम देखेंगे किस प्लांट या किस लीफ से होता है। वो है आपका पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम के लीफ से आपका हीरोइन को जनरेट किया जाता है। दूसरा है ये किस ऑर्गन पे या किस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है, तो वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये दो रिसेप्टर पे या दो सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है जीआईटी, मींस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। किस फॉर्म में हम इसे लेते हैं? एक है हम इसे इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं और दूसरा है स्नॉटिंग फॉर्म में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ड्रग्स पे जाते हैं
दैट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स जो है ये अर्बन एरिया में ज़्यादा यूज होता है। इंडिया के अर्बन एरिया में ये ज़्यादा ड्रग्स लिया जाता है। दैट इज चरस, गांजा, ये सब जो ड्रग्स है ये अर्बन एरिया में ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे आपका ये किस फॉर्म में लेते हैं हम। ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। ये हम इनहेलेशन के फॉर्म में लेते हैं या ऑरल के फॉर्म में लेते हैं, किसी मेडिसिन बना के मेडिसिन के अंदर, या किसी हम लोग जो ये जो नॉर्मली ये सिगरेट के यूज में किया जाता है। सिगरेट में कैनाबिनॉइड्स का लीव्स को डाल के उसके बाद ये इनहेल किया जाता है, या बाय ऑरली ये एज ए मेडिसिन भी खाया जाता है। किस प्लांट से हम लेते हैं? ये हम लेते हैं कैनाबिस सैटिवा से, कैनाबिस सैटिवा के लीव्स से हम चरस और गांजा लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका कोका एल्कोलाइड। कोका एल्कोलाइड जो है ये है आपका कोकीन। कोकीन जो है ये इंटरनेशनल ड्रग्स है, इंटरनेशनली ड्रग्स है कोकीन। कोकीन हम लेते हैं इरिथ्रोक्सिलम कोका से, इरिथ्रोक्सिलम कोका के लिप से हम कोकीन लेते हैं। कोकीन की जो साइन सिम्टम है वो आपके ओपिएट्स और कैनाबिनॉइड से अपोजिट है। ओपिएट्स और कैनाबिस लेने के बाद एनर्जी हमारा लॉस हो जाता है, लेकिन कोका एल्कोलाइड या कोकीन लेने के बाद हेलुसिनेशन होने लगता है, एनर्जी हमारा सबसे ज़्यादा रिलीज होने लगता है इससे लेने से। और ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये साउथ अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में यूज किया जाता है। ये साउथ अफ्रीका में आपका इरिथ्रोक्सिलम कोका प्लांट से कोकीन रिलीज किया जाता है। तो आपका ड्रग एब्यूज हो गया। ड्रग एब्यूज में आपको पढ़ना है ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड। ओपिएट्स जो है आपका वो आपका पेपेबर सेमनीफेरम के प्लांट के लिप से लिया जाता है। उसको एज ए पाउडर हम स्नॉटिंग करके भी यूज करते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तीसरा, ये किस ऑर्गन पर जाके एक्ट करता है? ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जाके रिलीज होता है। दूसरा है आपका कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स सबसे पहले पता करेंगे किस प्लांट से लिया जाता है, तो वह आपका कैनाबिन सैटिवा। कैनाबिन सैटिवा के लिप से लिया जाता है आपका कैनाबिनॉइड्स। किस फॉर्म में लेते हैं? इनहेलेशन एंड ऑरल फॉर्म में लेते हैं। ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका कोका एल्कोलाइड। कोका एल्कोलाइड जो है इसका एग्जांपल है आपका कोकीन। कोकीन सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में लिया जाता है। किस प्लांट से लिया जाता है? वो आपका इरिथ्रोक्सिलम कोका। एक चीज और हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा, वो है आपका जो मॉर्फिन और हीरोइन है, इसका कलर क्या है? हीरोइन को हम लोग कहते हैं इट इज ए डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये आपका व्हाइट होता है, क्रिस्टलिन होता है, कलरलेस होता है और बीटर इन टेस्ट होता है। ये आपका व्हाइट होता है और क्रिस्टलिन होता है, इसीलिए इसे कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो हम ड्रग अब्यूज देख लिए। एक बस छोटा सा टर्म बचा है, वो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल हम यूज करने से हमें क्या क्या हो सकता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब है आपका अल्कोहल एब्यूज। तो अल्कोहल एब्यूज पढ़ने से पहले हम दो टर्म देखेंगे, एक है आपका एडिक्शन और दूसरा है डिपेंडेंस। एडिक्शन और डिपेंडेंस में डिफरेंस एक हमें सबसे पहले याद रखना है। एडिक्शन होता है जब भी हम कोई ड्रग्स मिसयूज करके लेते हैं, हमें जरूरी नहीं है लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, वो है आपका एडिक्शन। और डिपेंडेंस है आपका विथड्रॉल सिम्टम, मीन्स जब भी कोई हम मेडिसिन खा रहे हैं, अब उस मेडिसिन को हम डेली हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं,
हमें वो सिम्टम खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी हम उसे मेडिसिन को ले रहे हैं, जिसके कारण से हेलुसिनेशन हो सकता है। इसे कहेंगे डिपेंडेंस। एडिक्शन और डिपेंडेंस में एक डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस जो हमें देखना है, एडिक्शन होता है आपका कोई भी ड्रग्स लेने से, मिसयूज ऑफ ड्रग्स। हमें वो ड्रग्स जरूरी नहीं है, वो मेडिसिन हमें जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं उसे इंजॉयमेंट के फॉर्म में। यही आगे जाके आपको डेंजर करता है। दूसरा है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स हम किसी ड्रग्स पे डिपेंड कर गए हैं, विड्रॉल सिम्टम हो गया है उसका, ये है आपका डिपेंडेंस। तो अब हम देखते हैं आपका अल्कोहल एब्यूज। हम लोग जानते हैं अल्कोहल लेने से खराबी क्या क्या होती है, क्या क्या हो सकता है अल्कोहल लेने से। इससे पहले हम एक वर्ड देखते हैं, वो है आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी ड्रग्स लेने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, कोई भी डिजीज होने से पहले अगर हम उसके प्रिवेंट में चले जाएं या उसके प्रिवेंशन करें तो वो मेडिसिन लेने से फायदेमंद होता है। तो अल्कोहल एब्यूज में अल्कोहल लेने के बाद क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली जब भी हम अल्कोहल लेते हैं ये दो ऑर्गन को अफेक्ट करता है, एक है आपका लिवर और दूसरा है सेरिबेलम। सबसे पहला हम जो देखेंगे वो है आपका लिवर। हम लोग जानते हैं लिवर का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन मीन्स होता है कंप्लेक्स फैट को तोड़ के सिंपलर फैट में करना। जब एक्सेस अल्कोहल हम देख लेते हैं तो लिवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से एक सिंड्रोम होता है, एक कंडीशन होता है, सो कहते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। तो फैटी लिवर सिंड्रोम मीन्स हो गया एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर। इसी को कहते हैं, इसी डिजीज को कहते हैं बायलरी सिरोसिस। बायलरी सिरोसिस। नेक्स्ट है आपका हाइपोग्लाइसेमिया। अल्कोहल लेने से आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया। अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे अल्कोहल आपका दो ऑर्गन का एक्ट करता है मेनली। पहला है आपका लिवर जो करता है आपका फैटी लिवर सिंड्रोम मींस बायलरी सिरोसिस, और दूसरा है सेरिबेलम। हम लोग जानते हैं सेरिबेलम का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, और जब हम अल्कोहल लेते हैं तो ये सेरिबेलम पे जाके एक्ट करता है और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को खत्म कर देता है। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका एमनेसिया। एमनेसिया एक कंडीशन है जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, हम सब कुछ भूलना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक अल्कोहल लेने का कंडीशन है। अल्कोहल लेने के बाद आप मेमोरी भी आपका लॉस हो सकता है। दूसरा है गैस्ट्राइटिस। हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ये आपके स्टोमक पे जाके एक्ट करता है, इस कारण से स्टोमक के लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण से गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपका है, सबसे पहला आपका डिजीज क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, डिजीज का टाइप्स क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या है, फंगल डिजीज क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज क्या है, हेलमिंथिक डिजीज क्या है, देन आपका इम्यूनिटी क्या है, अगेन इम्यूनिटी का टाइप्स क्या है, देन आपका वैक्सीन क्या है, अगेन वैक्सीन का टाइप्स क्या है, देन आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या है एंड देन टिश्यू ग्राफ्टिंग का टाइप्स क्या है, देन ड्रग्स क्या है, ड्रग्स लेने से क्या क्या साइन सिम्टम हो सकता है, ड्रग्स का कैटेगरी क्या है, किस ऑर्गन पे जाके ये एक्ट करता है और किस फॉर्म में हम इसे लेते हैं, देन आपका एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है। तो ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आपका डिस्कस हो गया है।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग। टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग वर्ड का मतलब ही होता है कोई एक टिश्यू को रिप्लेस करके हम उसके जगह कोई दूसरे टिश्यू को फिट करना। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन होता है इट इज ए प्रोसेस इन विच डेड टिश्यू आर रिप्लेस्ड बाय लिविंग टिश्यू। कोई भी पार्ट के डेड टिश्यू को रिप्लेस करके उसके जगह हम कोई भी अनदर साइट से या अनदर ऑर्गन से या अदर पर्सन से हम लिविंग टिश्यू को लेके उसके जगह हम फिट करके, तो वो हो गया हमारा टिश्यू ग्राफ्टिंग। अब हम देखेंगे टिश्यू ग्राफ्टिंग का टाइप्स क्या है। सबसे पहले है आपका ऑटोग्राफ्टिंग, दूसरा है आइसोग्राफ्टिंग, तीसरा है एलोग्राफ्टिंग एंड फोर्थ है जीनोग्राफ्टिंग। द फर्स्ट वन इज ऑटोग्राफ्टिंग, आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग एंड देन जीनोग्राफ्टिंग। हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज ऑटोग्राफ्टिंग। ऑटो मीन्स ही होता है सेम, तो ऑटोग्राफ्टिंग मीन्स होता है एक ही साइड से डेड टिश्यू को हटा के दूसरे साइड से डेड टिश्यू लगाना। सपोज ये स्किन है हमारा, ये स्किन का कोई भी एक पार्ट हमारा डेड टिश्यू हो गया, तो हम इसी साइड से स्किन से कोई एक जगह से हम लिविंग टिश्यू को हटा के उसके जगह हम लगा देंगे। ये है आपका ऑटोग्राफ्टिंग। ऑटोग्राफ्टिंग मीन्स ये होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर ऑफ सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल मतलब वो जो हम टिश्यू, वो जो साइड से वो जो हम लिविंग टिश्यू लगाएंगे वो सेम इंडिविजुअल का होना चाहिए। जैसे हमारा डेड टिश्यू है, अब जो हम उस डेड टिश्यू को रिप्लेस करके लिविंग टिश्यू लगाएंगे वो हमारे ही कोई साइड का होना चाहिए, वो कोई दूसरे के नहीं होना चाहिए, वो हमारे ही साइड का लिविंग टिश्यू होना चाहिए। ये है आपका ऑटोग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका आइसोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्टिंग मीन्स होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड टिश्यू फ्रॉम द अदर पर्सन बट ऑफ दैट पर्सन इज ऑफ सेम आइडेंटिकल ट्विंस। मीन्स ट्विंस होता है जब एक ही जैसा लगता है बच्चा देखने में। जब हम आइडेंटिकल ट्विंस से हम लिविंग टिश्यू को रिप्लेस करेंगे और डेड टिश्यू की जगह लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा आइसोग्राफ्टिंग। तो हम धीरे धीरे इंक्रीजमेंट की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले था ऑटोग्राफ्टिंग। ऑटोग्राफ्टिंग मीन्स हो गया एक ही पर्सन के कोई दूसरे साइड से हम टिश्यू को रिप्लेस करके दूसरे जगह हम लगा रहे हैं, ये है आपका ऑटोग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका आइसोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्टिंग मीन्स किसी दूसरे पर्सन से रिमूव करके लगाना, लेकिन वो दूसरा पर्सन होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, मीन्स वो दोनों ट्विंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एलोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग मीन्स हम लोग जानते हैं बायोडायवर्सिटी चैप्टर में हम लोग जानते हैं 9-10 में हम पढ़े हैं स्पीसीज सेम होना चाहिए। मीन्स अगर हम किसी पर्सन का डेड टिश्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो वो उसी स्पीसीज का होना चाहिए। सपोज ह्यूमन बीइंग का हम अगर डेड टिश्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो दूसरा भी ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, दूसरा कोई एनिमल नहीं होना चाहिए। सपोज हम कैट का डेड टिश्यू अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जिससे हम रिप्लेस करेंगे वो भी आपका कैट ही होना चाहिए, मीन्स सेम स्पीसीज। नेक्स्ट हमें जीनोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग जो है ह्यूमन बीइंग का रिप्लेसमेंट करके हम डेड टिश्यू किसी अदर एनिमल से भी लगा सकते हैं, अनदर स्पीसीज से भी हम उसका पार्ट्स निकाल के उसका टिश्यू निकाल के हम ह्यूमन बीइंग में लगा सकते हैं। मीन्स एक स्पीसीज का टिश्यू जो डेड टिश्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे किसी अदर स्पीसीज के टिश्यू से। तो ये 4 कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। तो
ग्राफ्टिंग बेसिकली किस किस ऑर्गन का करते हैं? हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, स्किन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ये सब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। फिर से हम डिस्कस करते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग मीन्स होता है कोई डेड टिश्यू को रिप्लेस करके उस जगह लिविंग टिश्यू को लगाना। अब ये जो हम लिविंग टिश्यू लगाएंगे, पहला कैटेगरी है ये उसी ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए या उसी पर्सन का होना चाहिए। दूसरा, ये दूसरे पर्सन का होना चाहिए लेकिन वो दूसरा पर्सन आइडेंटिकल होना चाहिए, मीन्स ट्विंस होना चाहिए। तीसरा, अदर पर्सन का होना चाहिए लेकिन सेम स्पीसीज, मीन्स अगर हम कैट का डेड टिश्यू हटा रहे हैं तो वो हम कहाँ से लगाएंगे? किसी दूसरे कैट से ही लगाएंगे। अगर ह्यूमन बीइंग का डेड टिश्यू लगा रहे हैं तो वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से होगा। चौथा, ह्यूमन बीइंग का डेड टिश्यू रिलीज करके उसकी जगह हम रिप्लेस करके किसी दूसरे एनिमल का भी लगा सकते हैं। ये है आपका जीनोग्राफ्टिंग। और नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? ग्राफ्टिंग जो है आपका किस किस ऑर्गन का बेसिकली होता है? कॉर्निया का हुआ। आई ट्रांसप्लांटेशन हम नहीं बोलेंगे, हम लोग कॉर्निया बोलेंगे। कॉर्निया एक टाइप का एवेस्कुलर सप्लाई है, कोई भी सप्लाई इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। दूसरा, हार्ट का। तीसरा, किडनी का, स्किन का। तो ये सब का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब हम देखेंगे एक पॉइंट और बचा है डिस्कस करने टिश्यू ग्राफ्टिंग में। सपोज किसी पर्सन का ग्राफ्ट हो रहा है, टिश्यू ग्राफ्टिंग हो रहा है किसी ह्यूमन बीइंग का, तो प्रोसेस क्या है टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या? ये आप लोगों को आगे आप लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट में हम अभी बता देते हैं। पहला है, हम उसका ब्लड चेक करेंगे सबसे पहले, या ब्लड एबीओ चेक करेंगे उसका। दूसरा है एमएचसी चेक करेंगे या एचएलए टेस्ट करेंगे। एचएलए मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एमएचसी मतलब होता है मेम्ब्रेन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्लड, दूसरा एमएचसी। एमएचसी मीन्स हो गया मेम्ब्रेन हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब अभी हम बताएंगे आपका एमएचसी क्या होता है। देन हम उसे रेडिएशन देंगे, रेडिएशन के बाद उसे हम कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कोई भी हम ड्रग्स इसे देंगे। तो एमएचसी होता क्या है? एमएचसी का दूसरा नाम है एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और एमएचसी का फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कोई भी जीन का क्रोमोसोम 6 पैटर्न होना। कोई भी जीन का क्रोमोसोम 6 पैटर्न होना उसे कहते हैं मेम्ब्रेन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आपको बस यही याद रखना है अभी, मेम्ब्रेन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मींस होता है क्रोमोसोम 6 पैटर्न होना। तो ये है आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग। अब हम डिस्कस करेंगे आपका सबसे लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ इस चैप्टर का, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका ड्रग एब्यूज। मीन्स नॉर्मली हम लोग क्या क्या ड्रग्स लेते हैं यंगर एज में जिसके कारण से हमें डिजीज हो सकती है, और उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो जो हम ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स हमारे किस किस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करता है। हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है वैक्सीन। इससे पहले आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस हो चुका था डिजीज क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, डिजीज के टाइप्स क्या है, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, फिर इनहेरिटेड के आगे सब टाइप्स क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई क्या है, वायरल डिजीज क्या है, कॉमन कोल्ड क्या है, हेलमिंथिस डिजीज क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज क्या है,
मलेरिया किससे होता है, देन हेलमिंथिस में फिलेरियासिस किससे कहते हैं, डिजीज आपका डिस्कस हो चुका था। देन आगे टॉपिक था आपका एड्स के रिलेटेड। एड्स में हम स्पेसिफिक टेस्ट क्या करते हैं, इलाइजा टेस्ट जो था। देन आपका कैंसर था। देन टॉपिक आया था आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डिफिनेशन क्या था, इम्यूनिटी का टाइप्स क्या था, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, देन एक्टिव एंड पैसिव, देन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो ये आपका डिस्कस हो चुका था। इसके आगे इम्यूनोग्लोबिन क्या था, कितने टाइप की इम्यूनोग्लोबिन है, एम, जी, ए, डी, ई। इम्यूनोग्लोबिन एम कहाँ पे पाया जाता है, क्लोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब आपका बेसिक दो टॉपिक बचा हुआ है, एक है आपका वैक्सीन और जो दूसरा है वो है आपका ड्रग्स यूज एंड एब्यूज। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका वैक्सीन। तो वैक्सीन में जानने से पहले हम ये देखेंगे वैक्सीन है क्या। वैक्सीन एक टाइप का इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है जो हम एनिमल्स के या ह्यूमन बींग्स के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई भी रूट हो सकता है ये, या इंजेक्टिबल रूट हो सकता है, या ऑरल रूट हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है ये। उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमें इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। और वैक्सीन हर डिजीज का अपना स्पेसिफिक वैक्सीन होता है। ऐसा नहीं है कि हम ट्यूबरक्लोसिस जिसे है उसे हम डिप्थीरिया का वैक्सीन दे दिए या टेटनस का वैक्सीन दे दिए। हर डिजीज का एक स्पेसिफिक वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन का डिफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। इट इज ये वर्ड हमें बहुत एम्फसाइज करना है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। Immunobiological substance which are introduced in the body to provide immunity against disease। स्पेसिफिक डिजीज का स्पेसिफिक वैक्सीन प्रेजेंट है, वो हम बाय स्पेसिफिक रूट लेते हैं, या तो इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं या ऑरल के थ्रू ले सकते हैं, किसी भी रूट में ले सकते हैं जो स्पेसिफिक डिजीज को इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका वैक्सीन। अब हम देखेंगे वैक्सीन के टाइप्स क्या हैं। तो नॉर्मली आप लोगों को 12th बेसिक में ये याद रखना है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड डेड एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एक वैक्सीन है जो आपका लिविंग वैक्सीन है, दूसरा है जो डेड वैक्सीन है। और हम आगे तीसरा क्लासिफाई देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन। वैसा 2-3 वैक्सीन को कंबाइन करके हम देते हैं। एक वैक्सीन को हम देते हैं जो कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा डिजीज से इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका टॉक्सॉइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टॉक्सॉइड मीन्स क्या होता है, ऐसा डिजीज या ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो हमारे बॉडी में जब भी जाता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम टेटनस। जैसे हमारे बाय एक्सीडेंट या कोई भी मेटल या किसी चीज से हमें अगर चोट लग जाती है तो हम टेटनस के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, वो जो हमें एक्सीडेंटल चोट हुआ या कोई भी इंजरी हुई, उसके थ्रू एक टॉक्सिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है हमारे बॉडी में। उस वुंड जहाँ पे हमारा कटा हुआ एरिया है वहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिज्म एराइज होता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी टॉक्सिन को मारने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं जो है हमारा टॉक्सॉइड। देखते हैं, सबसे पहला था आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में एग्जांपल है BCS, ये हम लोग जानते हैं, BCG सॉरी, ये हम लोग जानते हैं BCG हम लोग लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जब होता है उसके कारण हम BCG लेते हैं। BCG का फुल फॉर्म क्या है ये पहले हम देखते हैं। BCG का फुल फॉर्म जो है आपका वो है आपका बैसिलस कैलमेट गैरमेट। BCG का जो फुल फॉर्म है आपका वो है बैसिलस कैलमेट एंड गैरमेट। हम लोग BCG लेते हैं, इन बाई इंजेक्टर रूट लेते हैं,
थोड़ा सा बीसीजी पे आगे हम डिस्कस करते हैं। बीसीजी आपका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गैरविन। ये हम कब लेते हैं? जब हमें ट्यूबरकुलोसिस में हम बीसीजी लेते हैं। तो बीसीजी का रूट क्या है या कितने मिलीलीटर हम लेते हैं, इसका डोज क्या है और किस जगह लेते हैं, हर वैक्सीन का 3 इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है 12th में। एक हम कितने डोज लेते हैं, दूसरा है किस जगह लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बीसीजी हम कब लेते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब किसी बच्चे का जन्म लेता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसी टाइम में हम बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं, बैसिलस कैलमेट गैरविन का वैक्सीन लेते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग डोज क्या है? 0.5 मिलीलीटर बीसीजी का डोज है आपका 0.5 मिलीलीटर। बीसीजी हर समय हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, लेफ्ट आर्म में लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डेल्टॉइड रीजन। क्या कहते हैं? डेल्टॉइड रीजन। आप लोग आगे पढ़िएगा, आगे सीनियर क्लासेस में डेल्टॉइड मसल्स है, उधर हम बीसीजी का इंजेक्शन लेते हैं। 0.5 मिलीलीटर हम डोज लेते हैं। कब लेते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम में लेते हैं। और कब कंप्लीट होता है? 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। तो बीसीजी वैक्सीन जो है हमारा बैसिलस कैलमेट गैरविन, ये हम 0.5 मिलीलीटर लेते हैं, लेफ्ट आर्म में लेते हैं, और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं। और कब खत्म करते हैं इसे? 1 ईयर में। तो ये हम देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। हम लोग जानते हैं पोलियो की वैक्सीन हम लोग लेते हैं। तो पोलियो का वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं वो 2 टाइप का वैक्सीन होता है। एक होता है ऑरली पोलियो वैक्सीन और दूसरा होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। एक होता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में एग्जांपल है आपका सबसे पहले बीसीजी और दूसरा एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में अभी आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखना है, ऐसे हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन एक टाइप का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये कब हम लेते हैं? सबसे पहले नॉर्मली इसका हम 5 डोज लेते हैं। पहला हम बर्थ के टाइम में लेते हैं पहला डोज, दूसरा डोज हम 6 वीक, बर्थ के 6 वीक बाद लेते हैं, तीसरा डोज उसके 6 वीक बाद लेते हैं। इसी तरह करके लास्ट में हम टोटल 5 डोज लेते हैं इसका ओरल पोलियो वैक्सीन का। तो ये हो गया आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? डेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं डेड वैक्सीन। डेड वैक्सीन एग्जांपल है कॉलेरा वैक्सीन। कॉलेरा डिजीज में हम जब वैक्सीन लेते हैं वो है हमारा कॉलेरा वैक्सीन। एक नया वैक्सीन है यहाँ पे साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन का दूसरा नाम है हमारा इंजेक्टिव वैक्सीन, इंजेक्टेबल वैक्सीन, इंजेक्टेबल ओरल वैक्सीन। अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे आपका ओरल वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन आपका 2 टाइप्स का है। पोलियो वैक्सीन आपका 2 टाइप्स का है, एक है आपका ऑरली जो हम लेते हैं और दूसरा हम इंजेक्टेबल जो लेते हैं। ओरल जो लेते हैं वो आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और जो हम इंजेक्टेबल लेते हैं वो है आपका डेड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इंजेक्टेबल वैक्सीन का दूसरा नाम है साल्क वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम है सेविन, सेविन वैक्सीन। नेक्स्ट है आपका टॉक्सॉइड। अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे, टॉक्सॉइड मीन्स होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी रूट के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म का एंट्री हो रहा है
और वो अपना एक टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन एक टाइप का डेंजरस सब्सटेंस है हमारे बॉडी के लिए। अगर वो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है तो वो टॉक्सिन सब्सटेंस आपका ब्लड में मिक्स होके बॉडी में चले जाता है, जिसके कारण से डिजीज होने की संभावना है। तो उस टॉक्सिन को किल करने के लिए हम जो वैक्सीन लेते हैं वो है आपका टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो टेटनस में हम जो वैक्सीन लेते हैं वो आपका है टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस टॉक्सॉइड। एट लास्ट है आपका कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन वैक्सीन में जो हम लेते हैं एग्जांपल है आपका MMR। MMR का एग्जांपल फुल फॉर्म हो गया आपका मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। और भी एग्जांपल है इसका, एक और एग्जांपल हम बोलते हैं DPT। तो वैक्सीन टॉपिक आपका खत्म हो गया। वैक्सीन में सबसे पहले हमें याद रखना है वैक्सीन का डिफिनेशन क्या है। इट इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय डिफरेंट रूट विच प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। टाइप्स क्या है, एक हो गया आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा हो गया डेड वैक्सीन, तीसरा हो गया टॉक्सॉइड एंड चौथा हो गया कॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल क्या है, BCG, बैसिलस कैरिमेट गैरमीन। दूसरा क्या हो सकता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। BCG हम कितना लेते हैं, 0.5 मिलीलीटर। BCG कब लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के कारण, और हम बर्थ के टाइम में ये वैक्सीन ले लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, लेफ्ट आर्म में लेते हैं। दूसरा हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन एक टाइप का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो हम 5 डोज लेते हैं। पहला डोज हम बर्थ के टाइम में लेते हैं, दूसरा उसके 6 वीक बाद लेते हैं, फिर इसी इंटरवल में हम 5 डोज तक लेते हैं। दूसरा है डेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसका एग्जांपल है कॉलेरा वैक्सीन। दूसरा है इंजेक्टेबल वैक्सीन या साल्क वैक्सीन। 2 टाइप का पोलियो वैक्सीन है, एक है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम है साल्क वैक्सीन। तीसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा क्लासिफाई है आपका टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड का एग्जांपल क्या हो गया, टेटनस टॉक्सॉइड। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन वैक्सीन, एग्जांपल MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे वो है आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या है या HLA क्या है। टिश्यू ग्राफ्टिंग बेसिकली होता है एक हमारे पार्ट से टिश्यू को, डेड टिश्यू को निकाल के उसके जगह लिविंग टिश्यू को डालना। अगर कोई पार्ट हमारा इंजरी हो गया है, उस पार्ट से टिश्यू को निकाल के कोई ऐसे पार्ट से टिश्यू डालना जो आपका लिविंग पार्ट है या जो ठीक है, इसे कहते हैं हम टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो आगे आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग का टाइप्स है, तो वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या है।